मैंने एक बात बताओ तुम सारे, मैं थोड़ा कड़वा बोल लूंगा, आप सबने सुनना है। एक राजकुमारी वो कहती है कि दरी बिछाना गलत बात है। अरे ये जाजम है, जाजम की दरी बिछाना गलत बात है या जाजम की दरी बिछाना सही बात? आप बता दो। मेरे बूढ़िए बैठे हैं, आपने 70 साल हो गए दरी बिछाते हुए, आपको उसमें शांति मिलती है, सम्मान मिलता है, या आपको उसमें इज्जत कम होती हुई दिखती है? अरे वो एक राजकुमारी जिसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया भाई आज तक, सिर्फ और सिर्फ उसने एक काम किया कि भगवान ने, इसने प्रकृति ने वो एक बढ़िया आदमी का घर पोती बना के ने पैदा कर दी। और वह क्या कहती घूम रही है कि वो हनुमान बेनीवाल जो तुम्हारे घर में दरी बिछाया करता। भाई वो आदमी दरी बिछाण लायक था, जो नातू बाबा था वो दरी बिछाण लायक था। इस वजह से हनुमान बेनीवाल तुम्हारे घर में दरी बिछाया करता। और यह शर्म की बात नहीं, यह बहुत बड़े गौरव की बात है, बहुत बड़े सम्मान की बात है। हमें इस बात पे फख्र है कि हमारा नेता जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। अरे वो उस टाइम भी दरी बिछाया करता और आज भी दरी बिछावा है। उस टाइम वो मिर्जा बाबा की दरी बिछाया करता, आज इस देश के करोड़ों किसानों की दरी बिछावा है। और भरोसा रखना एक बात पे, जिस दिन तक हनुमान बेनीवाल दरी बिछावेगा उस दिन तक ही हम उसके साथ हैं। जिस दिन अगर हनुमान बेनीवाल भी बिगड़ी राजकुमारी की तरह बात करने लग गया, उस दिन उनके खिलाफ भी इनकलाब जिंदाबाद हम ही बोलेंगे। भाई इनको दर्द है इस बात का कि हनुमान बेनीवाल हमारी गाड़ी चलाया करता। बहुत बढ़िया जी, जब तक हनुमान बेनीवाल तारी गाड़ी चलाया करता एक्सीडेंट नहीं होने दिया, इतना बढ़िया ड्राइवर था हनुमान बेनीवाल। और जब तक हनुमान बेनीवाल ने तारी गाड़ी छोड़ दी है, तारी गाड़ी चालिए कोने ओढ़े रुकी पड़ी है। चालिए तो बता दो। अरे एक मिर्जा बाबा और मिर्जा बाबा की संतान आज किसका आगे हाथ जोड़े हैं? किसके आगे जोड़े हाथ? राहुल गांधी के आगे, अशोक गहलोत के आगे, सचिन पायलट के आगे। तो हमें सारे एक बात बताओ, कहते मिर्जा बाबा ने हाथ जोड़े देखे किसे आगे? मिर्जा बाबा हाथ उठाया करता मुट्ठी बना के ने, और यूं कहा करता कि जुल्मी सरकार के हलक के अंदर तय तारे हक बाहर काट लाऊंगा। और यह राजकुमारी कब है कि हमारे घर की छत पर 3-3 हेलीकॉप्टर खड़े रहे हैं। कड़त ले आई, ये तो बता दे, लाई कहां थे तो 3 हेलीकॉप्टर? इतना जरूरत के है 3 हेलीकॉप्टर का? भाई वो 3 हेलीकॉप्टर में एक हेलीकॉप्टर तो राहुल गांधी का, वो इनकी छात पर तार रही है। दूसरा हेलीकॉप्टर है सचिन पायलट का, वो इनकी छात पर तार रही है। और तीसरा हेलीकॉप्टर है अशोक गहलोत का, इसका अपना तो एक भी को नहीं। और इसका दर्द है कि एक नीचे दरी बिछाना आदमी आज आसमान में हेलीकॉप्टर के ऊपर गोकर करे घूमने लग रहा। भाई जिस टाइम पर बाबा साहब अंबेडकर पढ़ा करते, उस टाइम पर भी अंग्रेजा ने यूं ही कराया था। बाबा साहब अंबेडकर जिस टाइम पे स्कूल में जाने लगे, तो उस टाइम की सामंतवादी सोच वाले लोगों ने बाबा साहब का स्कूल में पिक्चर नहीं पढ़न दिए, बाहर बिठा दिया करते रहे लोगों बाहर। और यूं गया करते तू दरवाजा के भीतर आ गया तो यू दरवाजा या क्लास मैली हो जाएगी या वही अंग्रेजनी है या न्यू कवा है। अक मैं बहुत बड़ी औरत हूं, मेरी जो दरी बिछाया करता मेरे दादे की, वो मेरी भी दरी बिछाओ। जो मेरे बुआ की मेरे चाचे की गाड़ी चलाया करता वह मेरी भी गाड़ी चलाओ। भाई साहब ये इज्जत के ऊपर हमला है, आप सबकी इज्जत के ऊपर, ये पगड़ी के ऊपर हमला है। सारे मैं एक साधारण फौजी का बेटा, एक साधारण से फौजी का, इसका मतलब तो मेरे को तो भाषण देने की है ही नहीं, मेरे को तो इस बात का अधिकार ही नहीं है। भाषण तो राजे महाराजाओं की संतान ही देंगी। तुम्हारी संतानों को कोई हक नहीं है भाई इलेक्शन लड़ने का, तुम्हारी संतानों को अपनी गाड़ी लेने का हक नहीं है। तुम्हारी संतानों को हक है सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा करने का, उनके पैर दाबने का, उनके कपड़े धोने का, उनकी दरी बिछाने का। और अगर जिस दिन भी तुम्हारी संतान ने बगावत कर दी, उसी दिन राजकुमारी जैसी एक आदमी आवेगा, एक लुगाई आवेगी, वह बेइज्जती करेगी। अरे हमारी इज्जत नहीं है ये।
चौधरी छोटूराम का नाम सबने पता होगा। जिस टाइम पर पंजाब असेंबली के अंदर एक बिल पास होया कि असेंबली के अंदर भाई किसान का बेटा बैठेगा, उस दिन पर रोहतक का एक साहूकार था बहुत बड़ा। ध्यान से सुनिए यह बात कि रोहतक का एक साहूकार था बहुत बड़ा। उस साहूकार ने कहा था कि अच्छा, अब 2 कौड़ी की औकात वाला किसान हमारा बराबर बैठेगा या वही साहूकारनी की उसी साहूकार की बेटी है। या इसका दर्द इस बात का है कि वो दरी बिछाने वाला किसान, वो गड्डी चलाने वाला किसान आज हेलीकॉप्टर में कुकर बैठ गया। आज मेरे खातिर 50 लोग इकट्ठे नहीं होते, और वो हनुमान बेनीवाल जिस खातिर जयपुर के अंदर 10-10 लाख लोगों का मेला भर जाए, किस तरह हो गया भाई। अरे बूढ़े लोगों, अपने बेटे अपने बेटी खुद की इज्जत पहचानो। हमारे एक नेता है हरियाणा में, संपत सिंह, कांग्रेसी, ये जितने कर्म कांड कर रहे सारे कांग्रेसी क्यों निकले? इस बात की भी जांच होनी चाहिए। जिस दिन अपनी सरकार आ जाएगी, जिस दिन हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री बन जाएगा, भाई मैंने आज तक उससे कुछ नहीं मांगा। वो एक दीवार फिल्म का डायलॉग है ना अमिताभ बच्चन का, वो घंटी का लटके नहीं हुआ है कि आज तक तो मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा पर आज मांगता हूं। मैं यूं ही जाऊंगा नागौर में और नेताजी से कहूंगा, नेताजी आज तक मैंने आप तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूं एक बार इन कांग्रेस वाले की जांच करवा ले, ये सारे उल्टे कामों में यही क्यों मिले हैं। उस संपत सिंह ने भी किसानों के लिए ऐसी ही बात बोली थी जैसी इस बिगड़ी राजकुमारी ने बोली है। अब न जात तक गेर दिया संपत सिंह, अब न समाज तक गेर दिया संपत सिंह। आज वही संपत सिंह है, किसी जजम के ऊपर बैठ नहीं सकता, क्योंकि जजम के ऊपर तो वो आदमी बैठेगा जो बराबरी की बात करता हो, जजम के ऊपर तो वो आदमी बैठेगा जो एक दूसरे ने सम्मान देता हो। ये राजकुमार और राजकुमारियां के खेल तो बहन जी हमने 1947 में लपेट दिए थे, किस बुलाके में है। और ये जो पकड़ी का ऊपर आज कीचड़ उछाड़ा गया है, भाई साहब ये जजम पे दरी बिछाना हमारा सम्मान रहा है। ये बेटे पोते क्यों जी राजकुमारी जी, आपने किसानों के लिए आज तक ऐसा कौन सा काम कर दिया कि हम आपकी बात सुने? ऐसी एक नहीं है राजकुमारी, ये गणेश चेले चपाटे घूमे हैं। आप सबको याद होगा चौधरी चरण सिंह हमारे आराध्य रहे हैं। अरे भगवान की तरह पूजा नहीं पूजा चौधरी चरण सिंह को। चौधरी चरण सिंह का पोता जयपुर में आया, जयपुर में आप सब 10 लाख लोगों के सामने वादा करके गया, कसम खा के गया कि भाई साहब हनुमान बेनीवाल के साथ रहूंगा और 200 सीटा में तो सिर्फ 2 सीटा पे भी किया रहे, सिर्फ 2 सीट। और आपका प्यार तक